हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, आप लोग जैसा चाहते थे कि मैं सब कुछ फ्री कर दूं, कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं यूट्यूब पे सारी क्लासें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मैंने जिन भी लोगों से पैसे लिए थे उन सबको पैसे वापस कर दिए हैं और आज से आपका सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही मैं तैयारी करवाऊँगा और ऐसी तैयारी करवाऊँगा कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज की वीडियो का जो कंटेंट है दोस्तों, आपको दिखा दूं। देखो, आज आपके बिहार स्पेशल में ओनली मैं 3 पेजेस लेके आया हूं। ऐसे ही मैं आपके पूरा बिहार स्पेशल में आपके लगभग 15 पेजों में ख़त्म करने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं 15 पेजों में आपका ये ख़त्म कर दूंगा। यानी कि 3-3 पेज की आपकी 5 वीडियो आएंगी तो आपके कितने हो जाएंगे आपके, मैं आपको बता दूं। जैसे आपकी आज की एक वीडियो में आपके 3 पेजेस हैं, ऐसे जब आपको 5 वीडियो मिलेंगी और 3 पेजेस करके आपके 15 पेजेस हो जाएंगे। यानी कि टोटल 5 वीडियो में आपका मैं पूरा बिहार स्पेशल जो है मित्रों ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा आप पे 1 रुपया दोस्तों वीडियो के लिए नहीं लगेगा। 1 रुपया आपको वीडियो के लिए नहीं लगेगा। वीडियो आपकी बिल्कुल फ्री है, वीडियो आपकी बिल्कुल फ्री है। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं, जो लोग नोट्स मांगते हैं, जैसे कि अभी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इसका नोट्स दोस्तों आपको इसका नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ये वीडियो है तो आप इसको देख के, जैसे कि आप मेरा राइटिंग देख सकते हो, राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको खुद से नोट्स ना बनाकर और आप अगर इसको डायरेक्ट अगर दोस्तों इसको प्रिंट करवाओ तो आपका काफ़ी खर्चा बच रहेगा। तो दोस्तों, एक मैंने छोटा सा ऐसा एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप में मात्र दोस्तों, ये कोई पेड वगैरह आप इसको कहो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीडियो दोस्तों बिल्कुल फ्री है, वीडियो का कोई पैसा नहीं है। हाँ, जिसको भी अगर ये डायरेक्ट ये नोट्स चाहिए तो वो सिर्फ 150 रुपये में 150 रुपये पे करके उस वाले ग्रुप में ऐड हो सकता है। ठीक है। उसमें डेली की वीडियो के आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आपका बहुत समय बचेगा। डायरेक्ट जाकर साइबर कैफ़े से आप इसको जेरोक्स से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये चाहिए। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री में आप खुद से बना सकते हो। दोस्तों, कोई भी मैंने पेड बैच ऐसा नहीं रखा है। जैसे मैं पहले 500 रुपये मांग रहा था तो मैंने वो सबके वापस कर दिए हैं। अब आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो के लिए कोई भी पेड बैच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की सबसे पहले वीडियो। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो मात्र और मात्र 150 रुपया देकर और नोट्स वाले ग्रुप में ऐड हो सकता है। डेली वीडियो के बाद आपको वीडियो होने के आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको वीडियो में जितने भी पेज होंगे वो सब के सब आपको वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी अपडेट जो कि आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो भी आपको वहाँ पर्सनल में दे दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर दोस्तों आपकी क्विज है, कोई भी आपकी क्विज अगर मेरा मन हुआ तो मैं क्विज बनाकर भी आपको वहाँ से ले सकता हूँ। इसके अलावा मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ कि आज से मैं सोच रहा हूँ कि रात को मैं डेली रात को लाइव आकर और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किया करूँ बीपीएससी से रिलेटिव। तो इससे आपकी जो आपकी तैयारी वो काफ़ी अच्छी दोस्तों हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आज की जो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो आप देखो, जो कि आज की वीडियो आपकी बिहार स्पेशल की वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार स्पेशल में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, इनका काफ़ी अहम रोल है। और इनसे दोस्तों पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, उससे पहले भी इनसे एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो डेट ऑफ प्लेस है, यानी डेट ऑफ जो मतलब जहाँ पे ये पैदा हुए थे दोस्तों, वो आपकी गाजीपुर है। गाजीपुर में 1889 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, ये तो मुश्किल पूछता है, ये आपके नहीं पूछता, फिर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये पूछता है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे। तो दोस्तों वो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके अलावा इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका जिसका नाम है होंकार पत्रिका है, जो दोस्तों आपके बीपीएससी में ही पूछी गई है। यानी बीपीएससी टीआरई में ही पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। इनकी पत्रिका है होंकार। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको बिहार का उग्र कृषक नेता भी कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके बिहार टीआरई 3 में पूछा गया था दोस्तों, कि निम्न में से कौन बिहार के उग्र कृषक नेता हैं। तो आपको
तो उसमें सही आंसर था वो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना करी, जिसमें से बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी। इसकी स्थापना 1929 में करी थी और ये दोस्तों आपके सारण के सोनपुर के जो पशु मेला लगता है दोस्तों उसमें की थी। ठीक है, और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है, इसका उद्देश्य था जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ एक मोर्चा खोलना। अर्थात जमींदार जो किसान लोगों पर जो अत्याचार करते थे तो उन किसान लोगों ने बदले में आंदोलन चलाया था। तो आंदोलन चलाने के लिए अब कोई वो तो होनी चाहिए ना, कोई सभा संस्था, तो वही संस्था का नाम है बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1929 में सोनपुर मेले में की जाती है। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी भी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में की गई थी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में की गई थी लखनऊ में। और दोस्तों एक बार ये पूछा है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव कौन थे, तो ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिया है कि NG रंगा थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का आपको याद रखना है। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा ये जो आपके अखिल भारतीय किसान सभा जो आपकी पार्टी है, ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक उपशाखा थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक शाखा थी। ठीक है, आपको ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, 99% मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट बेहद पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो चलते पर अभी वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, विनम्र आपसे निवेदन है। इसके अलावा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ठीक है, जो दोस्तों जो JP नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है आपके JPNIC, ये दोस्तों आपके लखनऊ में है। ये मेरे हॉस्टल के पास ही बना है। ठीक है, तो JPNIC दोस्तों आपके लखनऊ में उपस्थित है, मतलब स्थित है। इसके अलावा इनका जन्म दोस्तों आपके छपरा के सारण में हुआ था, ये 1902 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनका जो उपनाम है, हम लोग इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने संपूर्ण क्रांति का बेहद भयंकर नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का, और वो दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी के विरोध में दिया था 1970 में। 1970, 71, 72, 73, ये दोस्तों 2-3 साल ये आंदोलन बहुत चला था संपूर्ण क्रांति का, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की जो दमनकारियाँ जो नीतियाँ थीं, उनकी जो शासन जो नीतियाँ थीं, उनके एकदम अपोजिट, मतलब एकदम उनके विरोध में थे। इसके अलावा दोस्तों ये जनता पार्टी की इन्होंने स्थापना करी 1970 में। ठीक है, जनता पार्टी की स्थापना करी 1970 में। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिला है 1999 में। इसके अलावा इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो दोस्तों आपके 1965 में भी मिला है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, JP नारायण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और आपके ऑप्शन में दे देगा, है ना, ऑप्शन में दे देगा कि इनको लोकनायक कहते हैं, फिर बोलेगा कि JPNIC आपके इलाहाबाद में है, फिर दे देगा कि ये राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही था कौन सा गलत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस समाजवादी दल की भी इन्होंने इस तरह स्थापना की थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछा गया है बिहार TRE में। ठीक है, ये आपके 17 मई 1934 में पूछा था दोस्तों। ऑप्शन में दिया था मई 1934, जून 1934, जुलाई 1934। तो ये जिसने नहीं पढ़ा होगा ना दोस्तों, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मई 1934 में स्थापना करी है कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आज़ाद दस्ता इन्होंने स्थापना करी है दोस्तों। आज़ाद दस्ता की स्थापना आपके 1942 में की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तब दोस्तों, ये जेल से छूटने के बाद, जेल से ये भाग गए थे, वहाँ से भागने के बाद ये नेपाल पहुँचे, और नेपाल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इन्होंने आज़ाद दस्ता नामक छोटी सी संस्था की स्थापना करी। इसके अलावा दोस्तों पूछ सकता है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई, और आपके छपरा में हुई। ठीक है दोस्तों, मेरी सोच हमेशा एग्जामिनर से एक कदम आगे रहती है।
तो अगर आप दोस्तों मेरे नोट्स अगर आप बाई करते हो मात्र और मात्र 150 रुपये में, ठीक है, 150 रुपये दोस्तों बहुत छोटी बात है। आराम से आप आ जाइए, 150 रुपये में आपको नोट्स के अलावा आपको बहुत चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे मेरा मार्गदर्शन। आप मुझसे डायरेक्ट, आप मुझसे किसी भी समय कोई चीज़ पूछ सकते हो। यूट्यूब पे तो आप नहीं पूछ सकते हो, आप ग्रुप में रहोगे तो मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और आपको डेली आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक किताब है स्वराज से लोकनायक, स्वराज से लोकनायक, ठीक है। तो ये दोस्तों किताब आपके जयप्रकाश नारायण और यशवंत सिन्हा की है, जयप्रकाश नारायण और यशवंत सिन्हा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेपी नारायण को हम लोग क्या कहते हैं, लोक नायक, क्या कहते हैं, लोक नायक। यही इनकी किताब थी स्वराज से। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और प्लस जेबी कृपलानी, इन दोनों ने मिलकर 1930 में क्या किया था, चंपारण के मोतिहारी में नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। वैसे दोस्तों मुख्य नमक कानून किसने तोड़ा था, वो आपके तोड़ा था, मतलब जो आपकी दांडी यात्रा हुई थी गुजरात में, जो आपकी गुजरात में दांडी यात्रा हुई थी, वहाँ पर तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून, मतलब नमक तोड़ा था, नमक कानून। और उसी टाइम पीरियड पर बिहार में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने तोड़ा था नमक कानून मोतिहारी में। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, ये कई बार बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो सदाकत आश्रम की स्थापना, मतलब सदाकत आश्रम की स्थापना और द मदरलैंड, दोस्तों द मदरलैंड तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करी ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपसे मजहरुल हक के द्वारा की गई है, सदाकत आश्रम की स्थापना और द मदरलैंड, ये दोनों आपकी मजहरुल हक से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में की गई थी 1906 में। जिस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बंगाल ढाका में, उसी वर्ष 1906 में ही रामकृष्ण सोसाइटी की भी स्थापना हुई पटना में, जो कि आपके बाबा जी ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। इतना दोस्तों आपको याद कर लेना चाहिए। अब आप ज़रा दोस्तों मेरे जो नोट्स आप देखिए, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जो कि दोस्तों बीपीएससी की आदत है ज़रूर पूछती है, तो क्या यहाँ से बाहर जा सकता है? नहीं जाएगा ना, आपको लग रहा होगा दोस्तों नोट्स देख के। और यही नहीं, अभी आगे और बढ़िए। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण जी ने, डॉक्टर श्री कृष्ण दोस्तों, इनको हम लोग बिहार केसरी कहते हैं और श्री बाबू के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ये इनके उपनाम हैं। इसके अलावा बिहार राज्य के दोस्तों ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, 1946 में ये बने थे, ठीक है, 1946 में ये बने थे दोस्तों। वैसे अगर आप मुख्यमंत्री पूछोगे ब्रिटिश काल में, तो 1937 में दोस्तों आपके यूसुफ जी बने हैं, तो तब दोस्तों आपके यूसुफ बने थे, ठीक है। लेकिन अभी 1946 में जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी, 1946 में दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री थे वो दोस्तों आपके बने थे कौन, आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तब दोस्तों मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ऐसे दोस्तों ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी संबंधित हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों ये संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि आपके जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि एनआईटी, आपके एनआईटी जमशेदपुर की स्थापना भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की है 1960 में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है बिहार के किस मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने की थी 1960 में। इसके अलावा जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु थी वो 1961 में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग से ये पार्टी बहुत बार पूछी गई है, बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना दोस्तों 1931 में होती है, जो कि आपके जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कई बार स्थापना इसकी पूछी गई है, आपको याद रखना अच्छे तरीके से। इसके अलावा दोस्तों जो पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपके 1916 में हुई है, ये भी एक बार पूछा गया था। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके 1925 में हुई है। दोस्तों ये पूरा बिहार स्पेशल नहीं है, अभी मैं आपको पूरा बिहार स्पेशल करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन, चाहे 7 क्वेश्चन पूछे चाहे 8 पूछे, सबके सब दोस्तों आपको नोट्स में से ही फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। इसके अलावा चलो
अनुग्रह नारायण सिंह, इनके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। हम लोग इनको आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जानते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। प्यार से भारतवासी इनको बिहार विभूति भी कहा करते थे। दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए, बिहार केसरी, बिहार विभूति, जननायक, लोकनायक, ये पूछ लेता है। ये आप लोगों के इनके उपनाम भी याद रखने चाहिए। दोस्तों चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भागीदार इनकी थी। इसके अलावा संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय जो दोस्तों इनका दल था वो इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे? ये नेता थे। ऐसे ही करके दोस्तों जो ये थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आ जाओ, हाँ, मेरे संसारण इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है। मेरे संसारण किसकी दोस्तों? आपके अनुग्रह नारायण सिंह की। इसके अलावा बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है। इनका जन्म स्थान आपके समस्तीपुर है। एक बार इनका जन्म स्थान ही पूछ लिया था, समस्तीपुर है। 1924 में इनका जन्म होता है और 2024 में दोस्तों इनको भारत रत्न मिलता है पूरे 100 साल के बाद। बिहार के पूर्व सीएम भी हैं ये बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। पार्टी इनकी पार्टी थी भारतीय क्रांति दल। एक बार बीपीएससी पीसीएस ने यही पूछ लिया कि कर्पूरी सिंह ठाकुर का दल क्या था, मतलब कर्पूरी सिंह ठाकुर किस राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे? तो भारतीय क्रांति दल के नेता थे। इसके अलावा इनको भारत रत्न इनको 2024 में मिला है। इनको जननायक कहा जाता है। जननायक यानी कि लोगों के प्रतिनिधि, यानी आम जनता के प्रतिनिधि, जननायक। ऐसे करके दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने 12% आरक्षण लागू किया था और वो आयोग था मुंगेरी लाल आयोग। ये आपके बिहार पीसीएस में एक बार पूछा गया था, ये आयोग का नाम पूछा गया था मुंगेरी लाल आयोग। इसके अलावा ये आपके सर्वइतिहासी कई बार पूछी गई है। तो सर्वइतिहासी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1882 में ऐसे कौन से उपन्यास का प्रकाशन हुआ था जिसमें आपके सन्यासी विद्रोह देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 1882 वाला क्वेश्चन आपकी TRE 3 में पूछा गया है। ठीक है। अब आपको बताना है कि 1882 में ऐसी कौन से उपन्यास लिखा गया था, कौन से उपन्यास का प्रकाशन किया गया था जिसमें आपके सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। आपको ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इसके अलावा देखो सर्च लाइट, ये दोस्तों आपके मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सर्च लाइट आपके प्रथम साप्ताहिक दैनिक अखबार हुआ करता था। किसका? बिहार का। आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे करके बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी अखबार ये आपके बिहार बिंदु है। दोनों में याद रखना है, ये है साप्ताहिक, एस बना दिया है, साप्ताहिक है, और बिहार बंधु है दैनिक, डी बना दिया। ठीक है। ये दोनों बिहार के थे। तो सर्च लाइट आपके 1918 में प्रकाशित होता था। मुरली मनोहर प्रसाद, बिहार बंधु पूछा गया है, सर्च लाइट भी पूछा गया है, द बिहार हेराल्ड भी पूछा गया है। ये सब के सब दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो द बिहार हेराल्ड, मतलब बिहार हेराल्ड नहीं, बिहार बंधु आपके 1872 में हुआ है प्रकाशित। ठीक है। इसके अलावा द बिहार हेराल्ड आपके 1875 में प्रकाशित हुआ है। ये प्रथम अंग्रेजी अखबार है जो कि आपके गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आपके ये प्रकाशित किया जाता था। ऐसे करके दोस्तों बिहार टाइम्स पूछ लेता। बिहार टाइम्स आपके 1894 में प्रकाशित हुआ। बिहार टाइम्स 1894 में प्रकाशित हुआ। इसको महेश नारायण द्वारा प्रकाशित किया जाता था और इसी बिहार टाइम्स में प्रथम बार बात की गई थी बिहार के पृथक्करण की बात की गई थी महेश नारायण के 1894 के बिहार टाइम्स में। आपको याद रखना चाहिए। सर्वइतिहासी आपकी 1882। ठीक है दोस्तों, आपके 2 पेज ये हो गए हैं। जिसको वीडियो से नोट्स बनानी हो वो वीडियो से नोट्स बना ले, और जिसको नोट्स बनाए चाहिए हो वो 150 रुपये मुझे पे करके, मात्र बहुत छोटी सी दोस्तों रकम है,
रकम क्या, कुछ नहीं है। 150 रुपये पे करके आप डायरेक्ट, अगर आपको दोस्तों सहूलियत चाहिए, देखो आप लोग क्लास की कह रहे थे सर आप फ्री में क्लास दो, फ्री में क्लास दो, फ्री में क्लास दो, मैंने क्लास बिल्कुल फ्री कर दी है। ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिल रही है ना, किसी पेड बैच पे तो नहीं है, और पेड बैच मैंने बंद कर दिया आप लोगों की खुशी के लिए, ठीक है। तो आप लोग कुछ मेरा भी ख्याल रखिए। आप चाहो तो आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों मैंने अतिरिक्त जानकारी अपनी तरफ से ऐड करी है। ये दोस्तों ये जानकारी मैंने अपने खुद के पुराने वाले नोट्स में ऐड नहीं करी थी, ये आप लोगों के में ये ऐड मैंने कर दी है। तो अतिरिक्त जानकारी दोस्तों क्या क्या है कि 1857 में पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, एक लाइन। इसके अलावा 1858 में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ली ग्रांट को पराजित किया था, ठीक है। पूछ लेता है 1858 में, या पूछ लेता है 1857 की क्रांति में बिहार के वीर कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था, तो आपके ली ग्रांट को पराजित किया था, ठीक है। ये दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो दोस्तों मैंने फ़ोटो खींचा तो उसमें मक्खी बैठी थी, मक्खी भी फ़ोटो में आ गई। अब दोस्तों 1937 में आपके जो मोहम्मद यूनुस, जो मैंने बताए थे मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अभी मैंने आपको बताया कि पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो एक बार यही पूछा गया कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री या बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट उनकी पार्टी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1946 में श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। 1950 में जमींदार उन्मूलन कानून लागू हुआ बिहार में। पहली बार बिहार में ही कानून लागू हुआ था, जमींदार उन्मूलन कानून लागू। पूछ ले आपसे बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ, आपको बता देना है 1950 में लागू हुआ। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। देखो 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए। आपसे पूछ सकता है बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, आपको बता देना है 1952 में, ठीक है, जिसमें आपको कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। इसके अलावा एक बार यही पूछा गया था ये दोस्तों आपकी TRE 2 में पूछा गया था कि तेल शोधक जो कारखाना है बरौनी, पूछा था कि बरौनी कि बिहार में तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बेगूसराय के बरौनी में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। आपको ये इतनी चीज़ आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा 1975 में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी घोषित कर दी गई, किसकी, बिहार की। ये सब आपको बिहार के बारे में बता रहा हूँ, ना कि मैं भारत के बारे में, ठीक है। तो 1975 में बिहार की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी वो बन गई थी उर्दू, किसमें, 1975 में। यही डेट आपसे पूछेगा। इसके अलावा 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटा झारखंड। जैसे पहले देखो दोस्तों बंगाल से बिहार कटा 22 मार्च को, ठीक है, बंगाल से बिहार कटा और बिहार से कटा झारखंड, ठीक है। आप सबको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो झारखंड जो कटा वो 15 नवंबर 2000 को कटा और जो नया राज्य बना उसको बोला गया झारखंड। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा पूछ ले कि बिहार में सर्वप्रथम कब ग्लोबल मीट का आयोजन किया गया। ये आपके 2007 में किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम ग्लोबल मीट का आयोजन वर्ष 2007 में किया गया था। इसके अलावा 2010 में, अच्छा देखो ये बात तो सबको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले कि बिहार दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया बिहार सरकार ने, तब आप गच्चा खा जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 22 मार्च 2010 को पहली बार बिहार सरकार ने बिहार दिवस को मनाया, 22 मार्च 2010 को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आपको दागे जाएंगे, आप देख लेना। अभी तो दोस्तों ये पहली वीडियो है, बिहार में कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा मैप बना के लेके आऊँगा। पूरा मैप में आपको एक एक खादान, एक एक जिला स्पेशल तक मैं आपको करवा दूंगा। और ये दोस्तों सब कुछ आपकी 5 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, ओनली इन 5 वीडियोज़। और आपको वीडियोज़ आपको क्या, ये छोटी छोटी दोस्तों वीडियो है, ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज भी आधा निकल गया, वीडियो ख़त्म। 30-30 मिनट की आपको 5 वीडियो मिलेंगी और आपका पूरा बिहार स्पेशल धराशायी कर दूंगा मैं, ठीक है। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, आपको रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए, आप लोगों को रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। और रिवीजन करने के लिए दोस्तों चाहिए टाइम, और टाइम आपको जब भी मिल पाएगा जब आप नोट्स ना बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम जाता है ना। जितने भी लोग पेड बैच लिए सुबह से शाम तक लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, और मैं आपको नोट्स बनाए दूंगा, ठीक है। तो आपको 150 रुपये पे करके और उस वाले ग्रुप में ऐड हो जाना चाहिए। दोस्तों 5 लोग उसमें ऑलरेडी ऐड हैं, जिन लोगों ने 150 रुपये दे दिए। आप भी 150 रुपये पे करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। डायरेक्ट आपको पेज में दे दिया करूँगा, पेज आप इकट्ठे आप उसको पेज को जेरोक्स करवा लो और डायरेक्ट पेज से आप पढ़ाई करो, ठीक है। आप रिवीजन करो, पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन किसी का बाप में हिम्मत नहीं है जो रोक ले, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो दोस्तों इतनी बात हो गई, अब आप आ जाओ आगे। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र, एक दोस्तों जिसको कहते हैं बिहारी, बिहारी जो समाचार पत्र है वो बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है। इसका संपादन आपके बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया था। बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा बिहारी समाचार, बिहारी न्यूज़पेपर निकाला गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर, बिहार का पहला उर्दू अखबार क्या था दोस्तों? ये आपका था नूरुल अनवर, जिसको 1853 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों कौन बताएगा 1853 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? महत्वपूर्ण घटना हुई थी और वो घटना किसी वायसराय के शासनकाल की घटना है। अब कौन बताएगा? ये दोस्तों जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। और नूरुल अखबार जो था वो बिहार का पहला उर्दू अखबार था, जिसकी स्थापना 1853 में हुई। किसके द्वारा हुई? सैयद मोहम्मद हासिम जी के द्वारा। सैयद मोहम्मद हासिम ने इसके संपादनकर्ता थे। इसके अलावा देखो कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप हम लोग सुनते हैं, तो कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम आपकी जो राज्य है वो बिहार ही है, ठीक है। कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य बिहार है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। खैर आप लोगों को दिख रहा होगा, ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो कृषि रोड मैप की शुरुआत सबसे पहले बिहार ने करी। इसके अलावा दोस्तों देखो आपकी जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है ना, आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है उसको वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों केंद्र स्तर पर बनती है, उसको केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपना खुद का आर्थिक सर्वेक्षण खुद करता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण को अलग से प्रकाशित करता है बिहार खुद के लिए। तो बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है। इसके अलावा बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला ये प्रथम राज्य है। बिहार प्रथम ऐसा राज्य है जिसने अपने ज़िले में स्थित मतलब अपने राज्य में स्थित सभी जेलों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, मतलब डिजिटल कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा 1905 में जब बिहार में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग राजेंद्र प्रसाद जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, वो दोस्तों कृषि अनुसंधान स्थापित करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य था। ये ऐसा प्रथम राज्य बिहार था जिसने 1905 में सबसे पहले कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना अपने राज्य में करवाई, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कब करवाई? 1905 में। उसका नाम क्या है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद के नाम पर संस्थान है। इसके अलावा जहानाबाद का जो धनराई गांव है, जहानाबाद का जो धनराई गांव है वो बिहार का प्रथम सौर गांव है, बिहार का प्रथम सोलर गांव है। कौन सा? धनराई गांव, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर बता दूं, आपको कंटेंट मेरा गारंटी में लेता हूं, आपको मेरा कंटेंट वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। दोस्तों आपसे इंसिस्ट करता हूं
कि आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो बहुत दूर करने की बात। अब तो मैंने आपके मन का कर दिया, अब तो मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ। आपकी 2 वीडियो 3 वीडियो रोज़ आएंगी यूट्यूब पर, है ना। तो अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थोड़ा भाई सपोर्ट आप लोग भी करो, आप लोगों से पैसे तो नहीं मांग रहा मैं अब। तो दोस्तों बिहार राज्य की फिल्म जो सिटी है वो आपके वाल्मीकि नगर में और आपके नालंदा के राजगीर में 2 जगह है, ठीक है। इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन बिहार में 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। आपसे कभी कभी इनकी डेट पूछ लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय आपके कहाँ है, अलीगढ़ में। ये AMU आपके कहाँ है, अलीगढ़ में। इसकी एक ब्रांच, एक शाखा खोली है बिहार में, वो दोस्तों आपकी किस ज़िले में, आपके किशनगंज में खोली गई है। यानी AMU की एक शाखा आपके किशनगंज में है, ठीक है। इसके अलावा सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ये दोस्तों आपके बिंदेश्वर पाठक हैं। और बिंदेश्वर पाठक को दोस्तों इस बार नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है दोस्तों। या तो इनको पद्म विभूषण मिला है या इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। 2 में से दोस्तों इनको कोई एक अवार्ड इनको मिला है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को। इसके अलावा बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना आपकी सोन नदी परियोजना है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना आपकी सोन नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा बिहार की प्रथम नगर पालिका दोस्तों ये आपकी 1865 में बनी थी, आरा बिहार। आरा दोस्तों वही है, आरा बिहार वही है जिस पर कब्जा कर लिया था जगदीश चंद्र नहीं, आपके बाबू वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। जगदीशपुर आरा से लड़ाई लड़े थे आपके वीर कुंवर सिंह। तो वही आरा आपके बिहार की प्रथम नगर पालिका है जो कि 1865 में स्थापित हुई थी। दोस्तों ये रहा आपके लिए बिहार स्पेशल का पहली वीडियो। दोस्तों आप लोगों को अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो ही वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छे दोस्तों कमेंट किया करो, ख़राब कमेंट मत किया करो, ठीक है। अब तो मैंने आप लोगों के मन का कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बिहार स्पेशल की कोई और वीडियो में दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को जो वीडियो कराने वाला हूँ वो वीडियो का टॉपिक होगा स्पेशल बुक्स, स्पेशल किताबें, ठीक है। तो वो दोस्तों आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को भरपूर प्यार दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।